जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, देश में महान आत्माओं का जन्म हो चुका है। यह भारत भूमि धर्म भूमि है और जब इस भूमि पर पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तब परमात्मा महान शक्तियों का इस भूमंडल पर भेजता है। वे महान शक्तियाँ आत्माएं यहाँ आकर अधर्मियों का संहार करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। इस बात को राम ने कहा और कृष्ण ने गीता में कहा। वर्तमान शासन भविष्य में बदल जाएगा, नई कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी। बच्चे भारत का नेतृत्व करेंगे। अच्छे लोगों के लिए वह बहुत ही अच्छे साबित होंगे और दुष्ट प्रकृति वाले लोगों के लिए वह बड़े कठोर होंगे। न्याय करने में वह अपने सगे संबंधियों को भी नहीं माफ करेंगे। इसलिए अभी से आप मेरी बातों को मान लें और धर्म की तरफ मुड़ जाएं। इसी में आपकी भलाई है। यदि आप मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो आपको पछताना होगा। देश में महंगाई, टैक्सों की भरमार, रिश्वत, लड़ाई, जुआ, शराब पिलाना, मांस, मछली, अंडे खिलाना, बेईमानी सिखाना, मुकदमा लड़वाना, चोरी डकैती कराना, झूठ बोलवाना, दुराचार सिखाना, नसबंदी करवाना, गर्भपात करवाना, रिश्वत लेना, जनता के खून को पीना, अन्याय करना, फैसला न होने देना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ कराना, घेराव कराना, चीजों को गरीब, मजदूर, किसानों को ना मिलने देना, राष्ट्रीयकरण कराना। वर्तमान शासन गैर शासक एमएलए एमपी का ही काम है। सारे देश को इन्होंने, जो तुम्हारे विधायक सांसद बने, उन्होंने लाकर देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। औरैया, इटाहवा, 25 जुलाई 1973 बाबा जय गुरुदेव ने तिलक डिग्री कॉलेज के मैदान में 60,000 से ऊपर नर नारियों को कर्म नीति समझाते हुए कहा कि तुम अपने भेष को भूल गए, अपनी शिक्षा को भूल गए, अपने रहन सहन को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए। तुमने विदेशी शिक्षा को ग्रहण कर लिया। दया लाने की बात, धर्म लाने की बात, तोड़ फोड़ बंद करने की बात, रिश्वत बंद करने की बात तो दूर रही। अब राजनीति आ गई। राजनीति में तुम सब कुछ करने लगे। राजनीति में तुम झूठ बोलने लगे, धोखा देने लगे, शराब पीने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, गोली चलाने लगे, आग लगाने लगे, रिश्वत लेने लगे, अपना घर भरने लगे। ऐसा कर्म करने वाले लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निर्मल मन सो जन मोहि पावे। जिसका मन निर्मल होता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है। ऐसा रामायण में जिक्र आया है। धर्म उपदेश सुनने से बुराइयां कम होंगी और मैं आत्मा को मानता हूँ और परमात्मा को भी मानता हूँ। जो इन दोनों की बात मान लेता है वह सब कुछ मान लेता है। भगवान की तरफ से एक आदमी है, एक इंसान है और सब में उस परमात्मा की रूह है। बाबा जी भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति का सुगम रास्ता स्त्री पुरुषों को दिया जाता है। फिर तुम्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ेगी, खुदा की आयतें सुनाई पड़ेंगी, बुराइयों से दूर हो जाओगे, तुम्हारी दिव्य आँख खुल जाएगी। खुदा की आसमानी आवाज को सुनकर तुम्हारी रूह मस्त हो जाएगी। उस आनंद को प्राप्त करने की, रूहानी आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करने की
जब तुम में जिज्ञासा उत्पन्न हो तो बाबा जी की खोज लेना। जब तुम्हारी इच्छा इस मनुष्य शरीर में रहते हुए परमात्मा प्राप्त करने की हो तो तुम पता लगा लेना कि वह बाबा जी कहाँ हैं जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और मेरा नाम तुलसीदास है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ, मैं कर्म को मानता हूँ और मैं भगवान को मानता हूँ। महान आत्माओं का एक समूह उस परमात्मा ने इस मृत लोक मंडल पर उतार दिया है। ये बच्चे जगह जगह माताओं के गर्भ में पैदा हो गए हैं। माता पिता अध्यापक कोई भी इनकी शक्ति के विषय में नहीं जानता है। इन बच्चों के बारे में बता दूं तो तुम कंस की तरह मारने लग जाओगे। धर्म की, चरित्र की, प्रेम की, दया की, सेवा की, अनुशासन की, व्यवस्था की बागडोर इन बच्चों के हाथ में चली जाएगी। हो सकता है प्रहलाद के पिता की तरह तुम्हारा ही वध हो जाए, मगर बच्चों को आँच नहीं आएगी। तुम्हारा विश्वास नहीं। आजकल तो स्त्री पुरुष पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि जब चाहे तब तलाक दे सकते हैं। इसलिए समझ जाओ तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं कि ये बच्चे जनता के दिमाग से तुम्हारे इतिहास को भुला देंगे। जमाना अवश्य बदलेगा। जो भी मंत्री एमएलए ने अमेरिका, इंग्लैंड या अन्य देशों की बैंकों में जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया जमा किया है, वह सभी रुपया भारतवर्ष में 1976 तक अवश्य मंगा लें। बाबा जी को अकाउंट नंबर मालूम है और वह आंकड़ा भी मालूम है कि कितना धन उन बैंकों में जमा है। जनता को चूसकर इकट्ठा किया गया है। वह रुपया तुम्हारे काम नहीं आएगा। इतने समय से तुम हुकूमत कर रहे हो, फिर भी देश को खुशहाल करने की कौन कहे। तुमने देश को महंगाई, भूखमरी, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, बेईमानी और विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। विदेश में मंत्रियों का 50 करोड़ रुपया लगाकर होटल बनता है। सोचते हैं कि यहाँ नहीं रहेंगे तो जाकर वहाँ आराम करेंगे। मैं मलेशिया में गया, वहाँ लोगों ने मुझसे बताया कि भारत के लोग देश को खुशहाल नहीं कर सकते। वह चाहते हैं कि जनता गरीब बनी रहे और हम राज्य करते रहे। वह यह भी चाहते हैं कि गरीबी दूर हो गई तो मतदान नहीं मिलेगा। मलेशिया ने मुझे बताया कि भारत में प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सब चोर हैं। भारतवासियों का उस छोटे से देश में अरबों डॉलर बैंकों में जमा है। मुसलमानों की किताबों में आया है कि एक समय ऐसा खराब आएगा कि जबकि लोग धर्म को छोड़ देंगे, चरित्र खत्म हो जाएगा, अनुशासन खत्म हो जाएगा, लोग खुलकर अनाचार अत्याचार करने लगेंगे, तो रूहानी देशों से भगवान की किसी फकीर पैगंबर को दुनिया में भेजा जाएगा। रामायण में भी आता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। ऐसी शक्तियां निमित्त अवतार होती हैं जो अधर्मियों का संहार करके धर्म की स्थापना करती हैं। जय गुरुदेव।